संवाददाता हमारे साथ शशि नायर हिसार से जुड़ गए हैं, विजय कुमार सिरसा से, देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजय, आपका रुख करूंगी, सिरसा में इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के क्या इंतजाम? चूंकि समर्थकों से तो अपील की है राम रहीम ने कि आप इकट्ठा ना हो, सिरसा ना आए, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या? विजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी विजय। मिली है 30 दिन। चलिए विजय से दोबारा। जी विजय, अपनी बात पूरी कीजिए। 10 दिन जो है राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में रहेंगे और 20 दिन बागपत के आश्रम में रहेंगे। हालांकि बाबा राम रहीम के सिरसा पहुंचते ही उनके जो समर्थक हैं, उनके श्रद्धालु हैं, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। साथ ही पटाखे जलाकर खुशी मनाई जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा राम रहीम 8 साल के लंबे अंतराल के बाद उनके बीच पहुंचे हैं, जिस वजह से आज ही उनके जो सबसे बड़े जो त्योहार है होली दिवाली, आज ही वो त्योहारों का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राम रहीम के जैसी सिरसा पहुंचने की सूचना उनके श्रद्धालुओं को पहुंची तो डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी काफी इंतजाम यहाँ किए गए हैं। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के बाहर और अंदर के आश्रम में पुलिस का कड़ा पहरा लगाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति डेरे में एंट्री कर रहा है तो बाकायदा उसकी चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद ही उसे अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। हालांकि इस समय बाबा राम रहीम अपनी गुफा में है और गुफा में आते ही उन्होंने अपने श्रद्धालुओं के लिए एक संदेश भी जारी किया है कि डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में किसी भी श्रद्धालु को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेरा मैनेजमेंट उनका कोई भी मैसेज होगा तो उनको सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे जो संसाधन है उसके जरिए उनको संदेश दे दिया जाएगा। तो फिलहाल आज से अगले 10 दिनों तक बाबा राम रहीम सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में रहेंगे और उसके बाद 20 दिन की जो आगे पैरोल है वो उनकी जो दौरान है बाबा राम रहीम बागपत के आश्रम में रहेंगे। हालांकि वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आज अभी दोपहर का समय हो चुका है तो ऐसे में बाबा राम रहीम अब अपनी गुफा में ही है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, बाबा राम रहीम के परिवार के लोग भी सिरसा डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में नहीं है बल्कि विदेश दौरे पर हैं। तो डेरे की मैनेजमेंट और बाबा राम रहीम ही अंदर गुफा में हैं। उनके बीच भी जो है वो गतिविधियां सारी चल रही हैं। जी ठीक है, लौटूंगी। देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, सियासत गरमाना लाजमी है पैरोल पर, पैरोल के मुद्दे पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि सरकार के मंत्रियों की तरफ से स्पष्टीकरण पहले ही आ गया है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से जब भी राम रहीम को पैरोल मिली है और उसके बाद से लगातार राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस तरह के आरोप लगाते हैं कि चुनाव के दौरान ही आखिरकार क्यों राम रहीम को पैरोल दी जाती है। क्योंकि हरियाणा चुनाव की बात की जाए, राजस्थान चुनाव की बात की जाए और अब दिल्ली चुनाव के दौरान और इसके साथ साथ यदि बात की जाए 2017 से लेकर अब तक लगभग 13 बार पैरोल और फरलो राम रहीम को मिल चुकी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनीतिक तौर पर जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाती रही हैं कि चुनाव का फायदा उठाने के लिए उन्हें पैरोल दी जाती है। क्योंकि राम रहीम की बात की जाए तो लगभग लाखों की संख्या में ऐसे अनुयायी हैं जो न केवल हरियाणा में बल्कि हरियाणा से लगते हुए दिल्ली, राजस्थान, इन तमाम इलाकों में भी बड़ी संख्या में राम रहीम के अनुयायी हैं। और जिस तरह से फरलो और पैरोल दोनों ही आधार पर राम रहीम को अभी तक लगभग 13 बार फरलो और पैरोल दी गई है। क्योंकि निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये एक कैदी का जो सजा याफ्ता कैदी है उसके लिए एक रियायत दी जाती है जेल की तरफ से कि जो पैरोल है वो कम अवधि के लिए होती है, उसके विशेष अधिकार होते हैं कैदी के उसके रहन सहन किस तरह का व्यवहार
व्यवहार रहा उसके आधार पर दी जाती है। इसके अलावा फरलो एक कानूनी के तहत दी जाती है कि जो भी कैदी है उसका वकील यदि इस तरह की अपील करे तो निश्चित तौर पर उसके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए समाज में उसके पुनर्वास को लेकर इस तरह की पैरोल और फरलो अमूमन तौर पर दी जाती है। लेकिन जिस तरह से जो पैरोल और फरलो राम रहीम को मिली है वो चुनावी हलचल के दौरान मिली है, तो उस पर ये लाजमी है कि विपक्ष सवाल जरूर उठाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी की तरफ से तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी पैरोल और फरलो दी जाती है वो कानूनी आधार पर दी जाती है, कानूनी दायरों में दी जाती है। और ये केवल पहला कैदी नहीं है, इसके अलावा राम रहीम के अलावा जो तमाम कैदी हैं जो सजा याफ्ता हैं, जो जेल में सजा काट रहे हैं, उन्हें भी फरलो और पैरोल दी जाती है। तो इसको उस नज़रिए से ना देखा जाए, बीजेपी की तरफ से ये कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जब चुनावी माहौल हो और विपक्ष निश्चित तौर पर इस तरह के जो कदम हैं उनको भुनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी। शशि भी हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारियां, दोनों ही कितना तेज? नहीं कि जब भी गुरमीत राम रहीम को फरलो मिलती है तो चर्चाएं अपने आप उठने लगती है कि कहीं चुनावों के मद्देनज़र तो ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि जो लास्ट बार इनको फरलो मिली थी उस टाइम सितंबर में इन्होंने उसके लिए आवेदन किया था, लेकिन उस टाइम भी आवाज़ें उठी। तो जब निर्वाचन अधिकारी ने खुद इनके साथ कुछ वार्तालाप की थी इस मामले को लेकर, और उसके बाद 1 अक्टूबर को इनकी फरलो जो थी वो मंजूर हुई थी। और अब एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव है और ऐसे समय में उनको फरलो मिली है, तो वाजिब तौर पर सवाल तो उठेंगे ही, खासकर विपक्ष भी सवाल उठाएगा, क्योंकि दिल्ली के चुनाव अपने अहम में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी के लिए अहम है और चुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार जो है गुरमीत राम रहीम सिरसा आ रहे हैं, जो डेरा जहाँ पर उनका गढ़ है वहां पर आ रहे हैं, और वहां से अभी फिलहाल उन्होंने संदेश जारी किया, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, कि किसी को ना आने के लिए कहा गया है, कि सब अपने घर पर ही रहें ताकि वहां पर किसी भी तरह की भीड़ ना हो। और मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने अभी से पूरी तरह से वहां पर तैयारी की है। हर गेट पे 5 से 6 पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां की गई है और मुख्य द्वार पर तो पूरी पुलिस फोर्स है। और हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 200 पुलिसकर्मी जो हैं इस वक्त डेरा सच्चा सौदा में वहां पर सिरसा पर मौजूद है, तमाम गेटों पर। यहां तक कि मीडिया को भी किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियो के लिए पूरी तरह से अभी तो फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी तरह से वहां पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी के लिए परमिशन नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर चुनाव के वक्त में जब भी गुरमीत राम रहीम बाहर आते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की, जिस तरह से मंत्रियों की अभी से बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो है। अब देखना ये होगा कि इसका कितना प्रभाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पड़ता है, वो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति जो है अब वो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की भी गरमाएगी। निश्चित रूप से। शशि, में लौटूंगी। विजय, हालांकि आश्रम के आसपास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन सिरसा में प्रशासन की बात की जाए, कितनी सख्ती बरती जा रही है? तैनाती, जैसा कि शशि भी बता रहे हैं, प्रशासन की कितनी की गई है वहां आसपास? साथ ही साथ में क्या वाकई में जो हुजूम है या फिर जो समर्थकों का सैलाब है वो अब सिरसा में देखने को मिल रहा है? अगले 10 दिन तक क्या इसी प्रकार से सुरक्षा बरकरार रहेगी? बिल्कुल, जैसे ही राम रहीम को आज पैरोल दी गई तो उसके बाद ही सुरक्षा के इंतजाम वो जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा पुख्ता की गई। हालांकि डेरा सच्चा सौदा के बाहर के जो बैरिकेड है तो वहां पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया गया। इसके साथ ही डेरा सच्चा सौदा के जो आश्रम है वहां भी अंदर कड़ा पहरा लगाया गया। हालांकि बाबा राम रहीम की गुफा और उसके आसपास भी पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया ताकि कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो सके और भीड़ को साफ तौर पर ध्यान में रखते हुए भीड़ भी ज्यादा इकट्ठी ना हो सके। तो इसके लिए डेरा सच्चा सौदा राम रहीम द्वारा भी अपील की गई है कि उनसे मिलने की किसी को भी जरूरत नहीं है। कोई भी मैसेज डेरा की तरफ से होगा तो मैनेजमेंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो आलू तक पहुंचा दिया जाएगा। तो फिलहाल जो 2017 की घटनाएं थी तो उनसे कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और कहीं ना कहीं डेरा मैनेजमेंट ने भी सबक लिया है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को एकत्रित न होने दिया जाए, इससे बचा जाए, इससे बचाव किया जा सके ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि है उसको अंजाम न दिया जा सके। तो फिलहाल डेरा सच्चा सौदा के अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बिल्कुल लौटूंगे। देवेंद्र, बात की जाए दिल्ली चुनावों के लिहाज से तो कितना असर इसका देखा जा सकता है? दिल्ली चुनावों में वोटिंग के लिए 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी है। ऐसे में सिरसा आना खास तौर पे पहली दफा जेल जाने के बाद में कितना ये प्रभाव डाल सकता है इन चुनावों पे? कि बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है। देखिए शिवांगी, बिल्कुल जिस तरह से लगातार राम रहीम को जब भी पैरोल और फरलो मिली है, उस दौरान यदि पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो चाहे हरियाणा लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात हो, तो इस दौरान निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो वोट बैंक था बीजेपी का वो बढ़ा था और उसमें एक अहम योगदान जो था वो राम रहीम के जो अनुयायी थे, कि लाखों की संख्या में राम रहीम के अनुयायी हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि जो पैरोल और फरलो दी जाती है वो अपने फायदे के लिए जाती है, क्योंकि कानूनी दायरे में दी जाती है, कानून के तहत दी जाती है, तो उस पर सवाल उठाना विपक्ष भले ही उठा रहा हो, लेकिन उस तरह से नहीं देखा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हरियाणा की सीमाएं 3 सीमाएं लगती हैं, चाहे सोनीपत हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, ये तीनों सीमाएं ऐसी हैं जहां बड़ी संख्या में राम रहीम के अनुयायी हैं। और इस दफा जिस तरह से जब पैरोल राम रहीम को मिली है और उनको सिरसा डेरे के अंदर जाने की अनुमति मिली है, तो वहां से उसको वो सेंटर माना जाता था 2017 से पहले कि जहां भी राम रहीम एक आवाज दे देता था अपने अनुयायियों को, तो वो पूरा का पूरा वोट बैंक उस तरफ डाइवर्ट हो जाता था। तो वहां से वो मैसेज जाया करता था और एक एक अनुयायी तक वो मैसेज पहुंचाया करता था। लेकिन 2017 के बाद से जैसे ही जब सजा मिली थी, तो उसके बाद से लगातार राम रहीम जेल में था और लगभग 2017 से अब तक की बात की जाए तो 13 दफा पैरोल और फरलो मिल चुकी है। और अब दिल्ली चुनाव के दौरान एक बार फिर पैरोल और फरलो मिलनी, क्योंकि ये एप्लीकेशन पहले लगाई जाती हैं, उसके बाद कानून के तहत ये पैरोल और फरलो दी जाती है। लेकिन विपक्ष इस बात को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार वो भली भांति जानता है कि चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाए। तो यही कारण है कि विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता है कि जब भी चुनाव होते हैं उस दौरान ही आखिरकार पैरोल और फरलो क्यों दी जाती है। लेकिन ये सरकार के हाथ में नहीं होता, ये कानून के हाथ में होता है, हमें ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उस बीच अपने डिफेंस में कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी साफ तौर पर अपना अपना बयान दे रहे हैं कि इस तरह की जो विपक्ष सवाल उठा रहा हो वो बेबुनियाद है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि अब दिल्ली का चुनाव जिस तरह से लगातार गर्मा रहा है, चाहे वो यमुना को लेकर हो और अब राम रहीम भी उसमें एक कहीं ना कहीं मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कितना फायदा किसको मिलता है ये 5 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। शशि, अगर बात की जाए क्या कुछ रियायतें दी गई हैं इस बीच पैरोल के दौरान? 10 दिन सिरसा में जब राम रहीम रहेगा तो किन किन लोगों से मुलाकात कर सकता है? कितना आना जाना राम रहीम का देखा जा सकता है पूरी तरीके से, या फिर डेरा सच्चा सौदा में ही रहेगा, उस सीमा में ही रहेगा? क्या कुछ इसमें रियायतें? देखिए अभी तक की जो जानकारी है, अभी तो उनके यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 10 दिनों तक ही वहाँ पर रुकेंगे सिरसा के जो डेरा सच्चा सौदा में। और जो अभी नई जो सतनाम धाम बना है वहाँ पर फिलहाल वो रुके हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने भी लोगों से अपील की है, क्योंकि डेरे मैनेजमेंट को भी पता है कि अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ती है, क्योंकि सिरसा जो है एक तरह से डेरा प्रमुख का गढ़ है, यहाँ पर भीड़ बढ़ना जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार के लिए तो मुश्किलें पैदा करेगा ही, साथ साथ मैनेजमेंट को भी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं और फिर वो कानूनी दायरे से बाहर की बात हो जाती है। अभी तक जो भी जेल के जो नियम है उन नियमों का तो पालन करना ही होगा। उसमें जहां तक लग रहा है कि किसी से मिलने पर तो उनकी मनाही ही होगी, क्योंकि जो पहले भी उनको फरलो मिली थी तो वो किसी से नहीं मिले थे। और लेकिन सिरसा में रहना, सिरसा में रुकना अपने आप में काफ़ी कुछ बातें कह जाता है, जो शायद वो किसी ना किसी तरह से अपने साधु संगत को देंगे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह के जेल के कानून के दायरे हैं उसके अंदर ही उनको रहना होगा, उससे बाहर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे।